तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.5 करेंगे इस वीडियो में। तो 3.5 में क्या है, पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो हम इसको में हम क्या दे रखा है कि आपको जो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं उनको क्या करना है, उनको सॉल्व करके आपको ये बताना है कि क्या ये यूनिक सोल्यूशन निकलता है इनका, या नो सोल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और मैं किस मेथड से निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मतलब क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये क्या होता है, जैसे कि आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन दी गई होगी ना, तो इस फॉर्म में दी होगी प्लस C1 इक्वल टू 0, ऐसे फॉर्म में दी गई होगी, ठीक है। और ये एक ऐसी दी गई होगी, दो देते हैं एक साथ, है ना, C2, इसलिए हमने यहाँ पर A1 मानते हैं, यहाँ पर A2 B1 B2 और C1 C2। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि आपको ये x y C2 C1 ये तो आपको लिखने नहीं होते, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है, ये जो a दे रखा है, जैसे कि a की प्लेस में क्या होगी, आपके क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दे रखी होगी 1 2 3 4 5 6 10 100, जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसको क्या करना है, अपॉन में लाना है। इसका एक फॉर्मूला होता है A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये एक फॉर्मूला होता है, देख सकते हो, जिसकी A1/A2 B1/B2 और C1/C2। तो आपको क्या बताना पड़ता है कि ये कोई एक आंसर कैसे निकलते हैं कि बस ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ये इक्वल होता है, या फिर तीनों इक्वल हो जाते हैं, या फिर कोई भी इक्वल, ये इक्वल नहीं होता, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, इन्हीं से हमारा निकल के आता है कि ये वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी या फिर यूनिक सोल्यूशन बनेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन वाले को यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं, और या फिर पैरेलल लाइंस बनेंगी, यानी कि क्या बनेंगी, नो सोल्यूशन, या फिर कोइंसिडेंस लाइन बनेंगी, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर मैंने यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इसके लिए क्या बताया था मैंने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिक सोल्यूशन के लिए जब आपका आंसर आएगा ना, तो वो क्या आएगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये आपका आंसर आएगा। तो आपका क्या यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है, और वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इसको हम वन सोल्यूशन भी कहते हैं। तो देख सकते हो, जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ पर देखो एक पॉइंट आ रहा है, यानी कि एक सोल्यूशन आएगा, तो इसलिए हम इसको वन सोल्यूशन भी कहते हैं। दूसरा आता है हमारा नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन में क्या होता है, नो सोल्यूशन में क्या होते हैं, ये A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल होता है C1/C2 के, ठीक है। A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल होता है C1/C2 के, ठीक है। तो उसको हम कैसे कहते हैं, नो सोल्यूशन। तो ये कैसे होती है, ये होती है पैरेलल लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या था हमारा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन को हम कोइंसिडेंस लाइन भी कहते हैं। तो ये कैसे होती है, अगर ये तीनों जो हैं इक्वल होंगे, यानी कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल होगा और C1/C2 के भी इक्वल होगा, तो ये कैसे बनेंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे एक लाइन होगी उसके ऊपर, यानी कि देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट बनेंगे, आगे भी बहुत सारे पॉइंट बनेंगे, तो क्या है, ये कोइंसिडेंस लाइन बन गई। तो इसकी वजह से देख सकते हो, आप इसको याद कर लीजिए एक बार। तो मैंने ये पहले भी बताए थे पहले की एक्सरसाइज में। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो यूनिक सोल्यूशन होगा। और नो सोल्यूशन में क्या होगा, पहले के इक्वल होंगे लेकिन लास्ट का इक्वल नहीं होगा। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में क्या होगा, तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे अब एक्सरसाइज के साथ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे कि मैंने ऊपर अभी बताया था जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था A1x प्लस B1y प्लस C1। तो आपको क्या दे रखे हैं कि क्वेश्चन ना कई बार ऐसे दे देते हैं A1x प्लस B1y इक्वल टू C1
ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, इस ये सी है ना, आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, इसको जनरल फॉर्म में लाना पड़ता है। तो आपको सी को इस साइड लाना पड़ेगा इक्वल टू के। तो हमेशा ऐसे करके ही आंसर को आगे करा करिए, वरना ये क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ले आएंगे तो a1x प्लस b1y माइनस c1 हो जाएगा इक्वल टू 0, ऐसे होगा। तो ऐसे ही आपको करना है हर क्वेश्चन, ठीक है, अगर ऐसा आए तो। अब हम आगे बढ़ते हैं अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से आप पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, कि हमें यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन बताना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो पहला ये रहा। तो आपको पहले क्या है, पहले आपको ये पार्ट फर्स्ट में क्या दे रखा है, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देख सकते हो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो इसको हम पहले लिख देंगे, ये किस फॉर्म में है, पहले आपको ये चेक करना है किस फॉर्म में है। कि आप फिर लिख दोगे दीज आर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में ये, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y इक्वल प्लस c2 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में दे रखा है। हाँ दे रखा है। तो आप इसमें लिखोगे कि देख सकते हो यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 माना जाता है, आपको पता ही होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर a1, ये a1 वाली साइड हो गई, ये b1 वाली लाइन हो गई। a1 कितना होगा, x को तो गिनेंगे नहीं हम, तो 1 लिखेंगे बस। b1 कितना होगा, b1 यहाँ पर कितना होगा -3, ये माइनस भी देखेंगे हम। और c1 कितना होगा, ये माइनस का 3, -3। उसके बाद हम एंड लिखेंगे। उसके बाद हमसे यहाँ पर क्या पूछेगा, क्या b2, a1 a2 और a2 b2 और c2 कितना है, a2 कितना है, यहाँ पर 3 है, b2 कितना है, यहाँ पर -9 है, और c2 कितना है, यहाँ पर -2 है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या होगा, हमें, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना होगा, 1/3, कॉमा b1 अपॉन b2 कितना होगा, -3 अपॉन -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और c1 अपॉन c2 कितना होगा, -3 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 3/2। तो आप इसमें आप देख सकते हो कि 1/3 यहाँ पर भी आ रहा है, 1/3 यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 3/2 आ रहा है, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। यहाँ पे लिख देंगे हम a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो c1 अपॉन c2, तो ये कैसी लाइन हो गई आप बताइए अब। तो ये हो गया है नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं, नो सोल्यूशन, ठीक है। ऐसे करके आपको सब पार्ट करना है। तो ऐसे करके हम सेकंड पार्ट देखते हैं अब। सेकंड पार्ट देख सकते हो, सेकंड पार्ट भी इसकी तरह ही है, बहुत इजी। 2x प्लस y इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, ठीक है। अब क्या है इसमें, इसकी फॉर्म में a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 इसकी फॉर्म में है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, देख सकते हो मैंने क्या कहा था, ये इसकी फॉर्म में होना चाहिए, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, लेकिन देख सकते हो इसकी फॉर्म में है ही नहीं, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा। तो हम इसके सामने ऐसे एरो खींच के लिखेंगे 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, प्लस का 5 इक्वल टू किस साइड आएगा, तो माइनस का 5 हो जाएगा। 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है, ये लिख दिया। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। तो क्या होगा, वेयर a1 कितना होगा 2, b1 कितना होगा 1,
C1 कितना होगा -5, A2 कितना होगा 3, B2 कितना होगा 2, C2 कितना होगा -8। और अब कौन से फॉर्मूले में पुट कर देंगे, अब देखेंगे A1/A2 इक्वल है कि नहीं, 2/3 आ रहा है, ठीक है। B1/B2 कितना आएगा, 1/2 आ रहा है। और C1/C2 कितना आएगा, C1/C2 -5/-8, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल, तो 5/8। तो ये देख सकते हो तीनों के तीनों क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको क्या बता दूं, मैंने तो आपको बस इतना बताया था कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, तभी मैंने आपको बता दिया था। लेकिन आपको क्या बताना था कि ये इक्वल जो है ना, नॉट इक्वल मैंने इसलिए लिख दिया था पीछे, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये तो हमने पहला क्वेश्चन करा है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा था। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया था, यूनिक सोल्यूशन में क्या होगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर मैंने इसलिए नॉट इक्वल टू C1/C2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर ये पहले ही अनइक्वल हो चुके हैं, तो बाद में तो अनइक्वल होने ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इतना ही रखा था। तो ठीक है, इसलिए ये यूनिक सोल्यूशन हुआ जो हमारा भी आंसर आया। ये कैसे सोल्यूशन हो गया, यूनिक सोल्यूशन हो गया, ये हो गया यूनिक सोल्यूशन। अब करते हैं अब अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 3x - 5y इक्वल टू 20 और 6x - 10y इक्वल टू 40। तो ये क्या है, इसमें क्या है, ये भी एक जनरल फॉर्म में नहीं है, तो इसको भी जनरल फॉर्म में करेंगे। पहले हम इक्वल टू लगा के 3x - 5y - 20 इक्वल टू 0, 6x - 10y - 40 इक्वल टू 0, where A1 इक्वल टू 3, B1 इक्वल टू -5, C1 इक्वल टू -20, A2 इक्वल टू 6, B2 इक्वल टू -10, C2 इक्वल टू -40। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। A1/A2 इक्वल टू 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कॉमा B1/B2 इक्वल टू -5/-10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, C1/C2 इक्वल टू -20/-40, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 मैं यहाँ पर लिख दूंगा नीचे आंसर का, 2 1 जा 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो देख सकते हो इसमें 1/2 इसका भी आ रहा है, A1/A2, B1/B2 का भी 1/2 और C1/C2 का भी 1/2, यानी कि तीनों इक्वल हैं। तो मैंने बताया था आपको कि तीनों इक्वल होंगे तो कौन सी लाइन होगी, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन वाली लाइन होगी। ठीक है, तो इसमें भी हम लिख देंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, यहाँ पे लिख देंगे हम इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। फोर्थ पार्ट देखते हैं अब हम। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, x - 3y - 7 इक्वल टू 0, तो 3x - 3y - 15 इक्वल टू 0। तो इसको भी ये देख सकते हो, ये तो जनरल फॉर्म में है ही दे रखा मैं, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। वेयर A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू -3 और C1 इक्वल टू -7, A2 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू -3 और C2 इक्वल टू -15। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे, मतलब कि डिवाइड कर देंगे। अब A1/A2 इक्वल टू 1/3, B1/B2 इक्वल टू -3/-3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी 1/1 आ गया, यानी कि 1 ही आया। C1/C2 तो ये भी नॉट इक्वल ही होगा, माइनस माइनस, यानी कि पहले देख सकते हो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू हो चुका है B1/B2 के। तो ये कैसी लाइन हो जाती है, जिसमें A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं होते हैं,
तो ये होती है यूनिक सोल्यूशन वाली लाइन, ठीक है। तो हम लिख देंगे यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में हमारे 2 पार्ट हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे आंसर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है फ्रॉम विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस फॉर अ वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको क्या बताना है, आपको ये 2 इक्वेशंस ही दी गई हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन जैसा है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। 2x + 3y = 7 और a - b, x + a + b y = 3a + b - 2, ठीक है। ये हमें दे रखा है। तो आप देख सकते हो कि जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म में क्या है, ये नहीं है। तो जनरल फॉर्म में पहले हम इसको करेंगे। तो पहले इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम, 2x + 3y - 7 = 0। x को 7 को साइड लिया है। और ये भी आप देख सकते हो, ये a2x है और ये b2 है और ये c2 है पूरा। तो ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले ऐसे हम लिख देंगे, माइनस बाहर लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 3a + b - 2। हमने क्या कर दिया है, ये यहाँ पर से इस साइड आएगा तो इसके साइन चेंज होंगे। तो हमने यहाँ पर बाहरी माइनस ला दिया, तो अंदर के साइन चेंज हम आगे करेंगे। लेकिन मैंने ऐसा क्यों करा है, क्योंकि आगे जाके मुझे पता है कि एक ना एक ऐसा टाइम आता है ना कि जैसे कि अभी मैं इसके साइन चेंज कर दूंगा, तो बाद में अगर ऐसे बाहर कोई अपॉन में माइनस मिल गया कि माइनस करके कोई मिल गया, तो मैं यहाँ बाहर से बाहरी माइनस कैंसिल कर सकूंगा और ये मेरा तुरंत जो भी आंसर आना होगा वो आ जाएगा। अगर मैं अभी इसको सॉल्व कर दूंगा प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और आगे जाके थोड़ा सा आएगा कुछ क्वेश्चन, तो फिर मुझे क्या होगा, आंसर करने में कई बार गलती भी हो जाती है। तो इसलिए इतना करके आप छोड़ दीजिएगा कभी। लेकिन आपको अगर आगे करना है तो आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो। मैंने ये 2 लिख दी, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। अब हम इसको जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करना है। उस फॉर्मूले में पुट a1/a2 b1/b2 और c1/c2 में पुट करके हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो लिख देता हूं यहाँ पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2। चलिए करते हैं इसको। A1 क्या है, आप पहले ये देख लीजिए। पहले मैं आपको एक बुक नहीं, ये दिखा देता हूँ। यहीं से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या दे रखा है, आप देख सकते हो। A1 क्या होगा, अब इसमें से A1 देख सकते हो, यहाँ से तो 2 होगा। और इसमें A2 क्या होगा, A2 देख सकते हो यहाँ पर A - B जो है ना, वो उसी को हम A2 लिखेंगे। जैसे कि ये मैं यहीं पर थोड़ा सा रफ लिख के दिखाता हूँ, वरना पीछे जाऊंगा तो आपको ये दिखेगा नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं A1/A2 जो है क्या लिखूंगा मैं, 2/A - B मैं ये लिखूंगा, कॉमा B1/B2 क्या लिखूंगा, ये 3 है, B1 3/A + B C1/C2 क्या लिखूंगा मैं, -7 और ये क्या है अपॉन में -3A + B - 2 ऐसे लिखूंगा मैं ये, ठीक है। तो ऐसे करके मुझे लिखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई नंबर तो दे नहीं रखा है, तो इसलिए ABCD के लेटर्स जो हैं वही मुझे लिखने पड़ेंगे। तो A1/A2 = 2/A - B, कॉमा B1/B2 = 3/A + B C1/C2 = में -7/- 3A + B - 2, ठीक है, हो गया हमारा। लेकिन अभी इसका आगे भी हमें कुछ करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या था, ऐसे ब्रैकेट था, है ना। तो आप देख सकते हो मैंने क्या कहा था
कि आगे आके हमारा कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसमें हम कैंसिल कर सकते हैं। देख सकते हो मैंने यहाँ से बाहर माइनस माइनस कैंसिल कर दिए। तो देख सकते हो ये मेरा कितना आ गया 7/3a प्लस b माइनस 2। देख सकते हो मेरा सिंपली आ गया ये। ऐसे करके मैं इसलिए मैंने पीछे छोड़ दिया था इसको ऐसे ही। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको अब मैं क्या लिखूंगा a2/a माइनस b को मैं क्या लिख सकता हूं, अब आप बताइए। जैसे कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a। अब मैं यहाँ पर आ गया। अब 3a माइनस 3b इक्वल टू, अब इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसको मैं